अब यहाँ पर ये एक टॉपिक है रिसेप्टर्स। बेटे रिसेप्टर्स जो हैं ये मॉडिफाइड टाइप होते हैं न्यूरॉन्स की, मॉडिफाइड टाइप हैं ये न्यूरॉन्स की रिसेप्टर्स जो हैं, या एपिथेलियल सेल्स होते हैं। एपिथेलियल का मतलब जो कि ऊपर की तरफ हैं, जो या तो एक जगह पे एक होता है क्वांटिटी में या ग्रुप्स की फॉर्म में होते हैं। सिंगली भी पाए जाते हैं और इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी या ग्रुप्स की फॉर्म में भी पाए जाते हैं। रिसेप्टर्स को रिसेप्शनिस्ट कहते हैं आप, जो रिसीव करे, जो फ्रंट डोर पे बैठा हुआ है नर्वस सिस्टम के, जो तमाम इंफॉर्मेशन रिसीव करके आगे की तरफ दे रहा है। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन या स्टिमुलाई जो भी बॉडी पे एक्ट करती है उसको रिसीव करते हैं। अब वो स्टिमुलाई चाहे एक्सटर्नल हो, बॉडी के बाहर से कोई चीज आकर बॉडी पे एक्ट कर रही हो, किसी ऑर्गन पे एक्ट कर रही हो, या इंटरनल स्टिमुलस हो, बॉडी के अंदर ही कोई स्टिमुलस पैदा हो रहा हो जिसके बाद जो है वो डिटेक्ट करे उसको। तो रिसेप्टर्स जो हैं वो रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को और आफ्टर रिसीविंग इंफॉर्मेशन ये देते हैं नर्वस सिस्टम को इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्सेस, इम्पल्सेस की फॉर्म में, और ये सेंसेशंस को डिटेक्ट करते हैं। अब सेंसेशंस तो अलग अलग तरह की होती हैं। हॉट एक सेंसेशन है, कोल्ड एक सेंसेशन है, पिन प्रिक टच एक सेंसेशन है, प्रिक एक सेंसेशन है, वाइब्रेशन, टेंशन, ये तमाम सेंसेशंस हैं जो रिसेप्टर सेंस करते हैं और सेंस करने के बाद उनको हायर सेंटर्स को देते हैं ताकि हायर सेंटर्स अकॉर्डिंगली काम कर सकें। जो भी रिस्पॉन्ड करना है, जो भी रिस्पॉन्स देना है उस ऑर्गन को, वो रिस्पॉन्स को ब्रॉट अप करा सकें। टाइप्स अगर देखें आप रिसेप्टर्स की तो ये 5 टाइप्स लिखी हैं यहाँ पर। पहले एक है थर्मो रिसेप्टर्स, जिनका काम है डिटेक्ट करना किसी भी किस्म की तब्दीली को टेम्परेचर में, विच डिटेक्ट चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी या ऑर्गन। तो किसी भी ऑर्गन या टिश्यू के पास जो टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं वो डिटेक्ट कौन करता है? थर्मो रिसेप्टर। नाम से समझ में आ रहा होगा, थर्मो का मतलब हीट होता है। कीमो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर नाम समझ में आ रहा होगा, कीमो मतलब केमिकल। ये वो रिसेप्टर हैं जो डिटेक्ट करते हैं किसी भी किस्म का चेंज फ्लूइड में, किसी भी किस्म के केमिकल सब्सटेंस के अंदर चेंजेस किसी भी फ्लूइड में जो सराउंड कर रहे हैं किसी टिश्यू को। फिर एक है मैकेनो रिसेप्टर। मैकेनो रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं मैकेनिकल स्टिमुलसेस को, किसी भी किस्म का साउंड, पोजीशन, मोशन को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, या प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है या ग्रेविटी की जो फोर्स अप्लाई हो रही है बॉडी पे या ऑर्गन्स पे, इसको डिटेक्ट करते हैं, मोशन को, प्रेशर को, ग्रेविटी को। फिर फोटो रिसेप्टर्स ये डिटेक्ट करते हैं लाइट को, ये नॉर्मली कहाँ होते हैं? आंखों में होते हैं। फिर एक होते हैं पेन रिसेप्टर, इनको नॉसी रिसेप्टर भी कहते हैं। पेन रिसेप्टर का काम क्या है? टिश्यू डैमेज को डिटेक्ट करना कि कहीं पे कितना टिश्यू डैमेज हुआ है और पेन की सेंसेशन को डेवलप कराना। तो ये तो 5 जनरल तरह के रिसेप्टर्स थे। थर्मो जो डिटेक्ट करते हैं टेम्परेचर, कीमो जो डिटेक्ट करते हैं किसी भी किस्म का चेंज इन केमिकल सब्सटेंसेस, मैकेनो रिसेप्टर जो मोशन, प्रेशर, ग्रेविटी को, साउंड को डिटेक्ट कर रहे हैं, फोटो रिसेप्टर जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, और पेन रिसेप्टर जिनको नॉसी रिसेप्टर भी कहते हैं, जो पेन की सेंसेशन को डेवलप कराते हैं या टिश्यू डैमेज को डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं हमारी स्किन के ऊपर, वो मैमल्स के अंदर जैसे इंसान है उसकी जो स्किन है वो कंटेन करती है रिसेप्टर डिफरेंट सेंसेशन के लिए, टच के लिए, प्रेशर के लिए, कोल्ड वार्म सेंसेशन के लिए, पेन की सेंसेशन के लिए। इनको ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं 2 ग्रुप्स में। एक को कहते हैं फ्री नर्व एंडिंग और एक को कहते हैं कैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग। एक को कहते हैं फ्री नर्व एंडिंग और एक को कहते हैं कैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग। ये जो फ्री नर्व एंडिंग है ये कैप्सुलेटेड होती है। फ्री नर्व एंडिंग सिंपलेस्ट टाइप है रिसेप्टर की, जो एपिडर्मिस और डर्मिस में होती हैं। एपिडर्मिस मतलब सबसे ऊपर वाली स्किन में और डर्मिस मतलब नीचे वाली स्किन में। एपिडर्मिस से नीचे जो स्किन है उसमें।
वहां होते हैं ये रिसेप्टर्स जो फ्री नर्व एंडिंग है, ये डिटेक्ट करते हैं टच की सेंसेशन को, प्रेशर की सेंसेशन को, जो यहाँ पे मैकेनो रिसेप्टर्स काम करते हैं। ये पेन की सेंसेशन को डिटेक्ट करते हैं जो नॉसी रिसेप्टर काम करते हैं। हीट एंड कोल्ड की सेंसेशन को डिटेक्ट करते हैं जो थर्मो रिसेप्टर्स काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखो तो मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, नॉसी रिसेप्टर हैं और थर्मो रिसेप्टर्स हैं। फ्री नर्व एंडिंग जो है फ्री नर्व एंडिंग के पास कोई कैप्सूल नहीं होता, इसके ऊपर कोई आउटर कवरिंग नहीं होती, इसलिए इसको फ्री नर्व कहते हैं। ये एडेप्ट करते हैं बहुत स्लोली टू स्टिमुलेशन, यानी कि जो भी स्टिमुलेशन आ रही होती है, जो भी एक बॉडी पे स्किन पे कोई चीज एक्ट कर रही है, स्लो टू एडेप्ट है, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करते हैं सेंसेशन को, फ्री नर्व एंडिंग जो है। जबकि जो दूसरे रिसेप्टर्स होते हैं स्किन पे, जिनको एनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स कह रहे हैं आप, इन पे कवर होता है। फ्री नर्व एंडिंग पे कवर नहीं है, इन पे कवर है। फ्री नर्व एंडिंग देर से काम करते हैं, एनकैप्सुलेटेड जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। एनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स जो हैं उसकी दो टाइप्स हैं, एक है मेजेनर कार्पुस्कल्स और एक है पेकिनियन कार्पुस्कल्स। दो तरह के रिसेप्टर्स हैं एनकैप्सुलेटेड, एक है मेजेनर और एक है पेकिनियन। मेजेनर कार्पुस्कल्स जो हैं ज्यादातर उन जगहों पे होते हैं जो हेयरलेस एरियाज हैं। अब आपको मालूम है हेयरलेस एरियाज कौन से हैं, ये जो आपका पाम है, हथेली है, यहाँ फिंगर की टिप्स हैं, यहाँ चेहरे की बहुत सारी जगहें, लिप्स हैं, इसी तरह चेस्ट है आपका, चेस्ट की बहुत सारी जगहें हैं, वहां पे जहां हेयरलेस एरिया है, जहां बाल नहीं होते, वहां होते हैं मेजेनर कार्पुस्कल्स। जबकि पेकिनियन कार्पुस्कल ज्वाइंट के अंदर होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर होते हैं। मेजेनर कार्पुस्कल्स जो हैं ये सेंसिटिव टू टच होते हैं। देखो आप किसी चीज, कोई चीज आपकी टिप ऑफ द फिंगर से आके टच करती है, आप फौरन डिटेक्ट कर लेते हैं ना, तो ये सेंसिटिव टू टच होते हैं मेजेनर कार्पुस्कल्स जो होते हैं। इसके अलावा इनके पास थिक कोलेजन फाइबर होता है। कोलेजन फाइबर का काम क्या होता है बेटे? इलास्टिसिटी देना, स्ट्रेंथ देना। ये स्पाइरल होते हैं, इनकी शेप स्पाइरल होती है, स्पाइरली क्वाइल्ड होते हैं। मेजेनर कार्पुस्कल स्पाइरली क्वाइल्ड होते हैं, मेजेनर कार्पुस्कल स्पाइरली क्वाइल्ड होते हैं, अनियन शेप, प्याज के जैसे रिंग्स होते हैं उस तरह होते हैं। जबकि पेकिनियन कार्पुस्कल जैसे मैंने कहा ये जॉइंट्स के अंदर है, इंटरनल ऑर्गन्स की स्पेसेस के अंदर है, ये वहां है, और इनका काम जो है ये प्रेशर को, साउंड को, वाइब्रेशन को डिटेक्ट करना है। जैसे मेजेनर का काम था टच की सेंसेशन को डेवलप करना, इनका काम था इनका काम है वाइब्रेशन, मोशन, प्रेशर की सेंसेशन को डिटेक्ट करना। और ये डर्मिस के अंदर है ज्यादातर। ये क्वाइल्ड नहीं होते, ये कंसेंट्रिक होते हैं। वो स्पाइरल होते हैं, मेजेनर स्पाइरल होते हैं, घूमे हुए होते हैं। ये पेकिनियन अनियन शेप होते हैं, ये राउंडेड होते हैं, ये राउंड शेप के होते हैं, अनियन लाइक होते हैं पेकिनियन। जबकि मेजेनर स्पाइरल थे, घूमे हुए थे। तो ये दो तरह के बेटे रिसेप्टर्स हैं जो हमारी स्किन के पास हैं। एक फ्री नर्व एंडिंग जिन पे कोई लेयर नहीं है, जिनमें तीन तरह के थे, मैकेनो, थर्मो और नॉसी, और एक है एनकैप्सुलेटेड जिनकी दो टाइप्स हैं, मेजेनर और पेकिनियन। इसके अलावा कुछ रिसेप्टर्स हैं, कुछ रिसेप्टर्स ऐसे भी होते हैं जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं जो आर्टरीज के पास होते हैं। कुछ रिसेप्टर्स ऐसे हैं जो सेंसरी हैं और आर्टरीज के पास हैं। ये जो आर्टरीज के पास रिसेप्टर्स हैं, ये कैरोटिड आर्टरी और एओर्टिक आर्च के पास होते हैं। वैसे कैरोटिड आर्टरी और एओर्टिक आर्च के पास होते हैं। ये जो रिसेप्टर्स हैं सेंसरी रिसेप्टर्स हैं जो आर्टरी से रिलेशन में हैं। ये सेंस करते हैं किसी भी किस्म का चेंज हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन में और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन में। बिलफर्स ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होना शुरू हो जाए या हाइड्रोजन आयन का अमाउंट ज्यादा होना शुरू हो जाए तो ये डिटेक्ट करते हैं, इनका काम ये है। एओर्टिक आर्च
और कैरोटिड साइनस के पास ये मौजूद हैं। एओर्टिक आर्च के पास होता है एओर्टिक बॉडी, कैरोटिड साइनस के पास होता है कैरोटिड बॉडी। एओर्टिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी रिसेप्टर का नाम है जो डिटेक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन के अमाउंट को ब्लड में। तो ये कीमो रिसेप्टर्स हैं। इसके अलावा कैरोटिड आर्टरी और एओर्टिक आर्च जो है इनके पास और भी रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे मैकेनो रिसेप्टर और बैरो रिसेप्टर। मैकेनो रिसेप्टर तो प्रेशर वगैरह, साउंड वगैरह, मोशन वगैरह को डिटेक्ट करेंगे, और जो बैरो रिसेप्टर हैं ये स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं। जब भी कभी आर्टरीज खिंचती हैं तो ये डिटेक्ट करते हैं बैरो रिसेप्टर। किसी भी किस्म का आर्टीरियल मीन प्रेशर या पल्स प्रेशर अगर चेंज होगा, आर्टीरियल मीन प्रेशर क्या होता है, जितनी भी आर्टरीज हैं उन सबको प्लस कर लो, उनका जो प्रेशर है उसको प्लस कर लो, तो ये आर्टीरियल मीन प्रेशर होगा। और पल्स प्रेशर क्या होता है कि जो ब्लड लगा रहा होता है आर्टरीज के ऊपर, वो पल्स प्रेशर कहलाता है। तो अगर उसमें कोई चेंज आता है तो ये जो बैरो रिसेप्टर और मैकेनो रिसेप्टर है ये मैसेज कन्वे करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा को कि भाई मीन आर्टियल प्रेशर ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, या पल्स प्रेशर ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है। आप पल्स प्रेशर को नॉर्मल करें या मीन आर्टियल प्रेशर को नॉर्मल करें, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। तो ये वो रिसेप्टर्स से जो स्किन के पास, जो आर्टरीज के पास है, वेसल्स के पास है। ये सारे रिसेप्टर्स की बेटे टाइप्स थी।